नमस्कार। आज जनवरी की 31 तारीख दिन है मंगलवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि मैं भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए देश भर में एकजुट होंगे। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हुआ हमला। राज्य में इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1464 केंद्र बनाए गए। पटना सहित राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में काफी कमी आई। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को आप किस जिले से सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य में इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1464 केंद्र बनाए गए हैं। सिर्फ पटना जिले में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह जानकारी सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष अनंत किशोर ने दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में पहली बार हर विद्यार्थी को एक विशेष पहचान देने के लिए यूनिक आईडी जारी किया गया है। विद्यार्थी हित में इस वर्ष के सभी विषयों में 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 10 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। देर आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर तक धारा 144 से लागू रहेगी। इन केंद्रों पर विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। समिति द्वारा परीक्षा के संबंध में सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम 2023 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सभी डीएम और डीओ के साथ साथ समिति के वरीय पदाधिकारी भी शामिल है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नाइटा टोला के पास सोमवार की शाम जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बक्सर से पटना लौटने के दौरान उनके काफिले पर रोड़ेबाजी की गई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा बाल बाल बच गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदीशपुर के नायका टोला मोड़ के पास मेरे काफिले पर शामिल हमारी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। पत्थर भी फेंके गए। सुरक्षा कर्मियों के दौरान पर सभी लोग भाग गए। इधर हमले के दौरान जेडीयू नेता का विरोध करने और काला झंडा भी दिखाने की बात भी कही जा रही है। इस बात को लेकर कुशवाहा समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसमें 2-3 लोगों की सर फट गए। जनता दल यूनाइटेड 27 फरवरी को होने जा रहे नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा करती है। पार्टी के प्रदेश महासचिव किटोहो एस रोतोखा चुमोडिया जिले में घासपानी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। रविवार को इस मौके पर जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा था कि चुनाव में पर्याप्त समर्थन मिलने पर पार्टी नागा राजनीतिक समाधान लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। सिंह ने कहा कि पार्टी नागालैंड चुनाव लड़ेगी क्योंकि वहां पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में यकीन रखती है। संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अडानी समूह जाति आधारित जनगणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का मुद्दा उठाया। वहीं सरकार ने कहा कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि सरकार संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम विपक्षी का सहयोग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संसद सत्र कल यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जोशी ने बताया कि इस बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भाजपा से हाथ मिलाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए देश भर में एकजुट होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, सिर्फ विपक्षी दलों की एकता की ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सोमवार को गांधी घाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन भाजपा के साथ जाना हमें कतई मंजूर नहीं है। यह अच्छी तरह से आप लोग जान लीजिए, यह सब बोगस बात है। दरअसल पत्रकारों ने भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की रविवार को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव के संबंध में सीएम से एक सवाल किया था, जिसमें संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार और जदयू से भाजपा अब कभी भी गठबंधन नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा के लिए लोगों ने हमारे साथ रहते हुए बिना मतलब का इनके पिताजी के साथ और अन्य लोगों के साथ भैंस पचा दिया है। हम लोग ने जब भी किस तरह से इसे खत्म किया और अब हम हाथ मिलाए हैं, तब इन्हें दूर करने के लिए एक बार फिर से केस में फंसाने की कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वह पुरानी भाजपा नहीं रही। जब आप उनके पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वे यही कहेंगे। सीएम ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले हैं। जब हम उनके साथ थे तो बहुत अच्छा लगता था। हम तो अटल अडवाणी के पक्ष में थे, लेकिन जब ये लोग आ गए तब इनकी नई पार्टी हो गई है। अब ये लोग सब कुछ बदल रहे हैं, देश की एक एक चीज को बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या नया नामकरण कर रहे हैं, क्या मतलब इन चीजों का। आजादी की लड़ाई के समय लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का योगदान है, क्या उनको वो भूलकर कोई बात कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तब हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सबके हित में अच्छे काम किया। इस कारण अल्पसंख्यकों का एक अच्छा हिस्सा हम लोगों को वोट करने लगा। भाजपा के लोगों को ही पता था कि अल्पसंख्यकों के वोट उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन जब वर्ष 2015 में हम लोग अलग हुए तब उन्हें कितनी सीटें मिली थी, ये सभी को पता है। हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग अपने बल पर जीते हैं, और हारे हुए प्रत्याशी ने बताया कि हमको किस तरह से हरवाया गया है। पटना सहित राज्य भर में सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में कमी आई है। सुबह में आंशिक बादल और कोहरे की स्थिति राज्य भर में रही, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ गया मौसम साफ हो गया। शाम में कनकनी की स्थिति भी फिर से कम बन गई है। सोमवार के पटना सहित 23 जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी देखी गई, जबकि अधिकतम तापमान में राज्य भर में तेजी दर्ज की जा रही है। पटना सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर आया है। सोमवार को सुबह में गया का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां की तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी, पर गुरुवार के अगले 2 दिनों से फिर से न्यूनतम तापमान नीचे आएगा। पटना सहित अन्य शहरों में अधिकतम पारा सामान्य से ऊपर है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। किशनगंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि सोमवार को राज्य भर में जिम व्यायामशाला प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी कराया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पटना में 17, भागलपुर में 3, दरभंगा और भोजपुरी और गया में 2-2 और बिहार से पूर्णिया, कटिहार, सासाराम, नवादा में 1-1 सहित कुल 31 जिम का सर्वेक्षण अलग अलग संयुक्त दल द्वारा किया गया है, जिसमें विभाग के अनुसार 96 अधिकारी शामिल थे। ये ऐसे प्रतिष्ठान थे जो अनुबंधित थे अथवा निबंध के लेकर समुचित भुगतान नहीं कर पाए थे। वाणिज्य कर मंत्री ने बताया कि सर्विस सेक्टर पर विभाग की गहरी नजर रखा गया है, क्योंकि इसमें राजस्व संग्रहण की काफी संभावनाएं हैं। इससे पूर्व भी कोचिंग संस्थानों, बैक्टीरियल हॉल, रिटेल, एस्टेट आदि क्षेत्रों के सेवाओं पर कार्रवाई की गई थी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए ने विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में घोषित की गई नई सब कमेटी में टूर्नामेंट समिति, अंपायर समिति, कानून समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, जनसंपर्क समिति व महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया गया है। बिहार की पहली पारी 339 रन के जवाब में आंध्र प्रदेश की टीम बढ़त लेने के लिए संघर्षरत है। 4 दिवसीय सीके नायडू ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम ने पहली पारी में 73 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। उस समय वापसी कृष्णा और 72 और ध्रुव कुमार रेड्डी 33 रन बनाकर खेल रहे थे। बिहार की टीम अभी भी 150 रन से आगे है। अनंतपुर के रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट स्टेडियम में खेले जा रहे ग्रुप ए के इस मैच में आंध्र प्रदेश के पहले 3 विकेट 44 रन पर गंवाने के बावजूद ओपनर वामसी कृष्णा और एस तुरुन 49-95 रन और फिर वामसी ध्रुव ने अब तक नाबाद 50 रन की साझेदारी कर टीम को राहत दिला दी है। इससे पहले बिहार की टीम पहले दिन के स्कोर 8 विकेट पर 300 रन से आगे खेलते हुए पहली पारी में 339 रन पर सिमट गई। मयंक कुमार आखिरकार 44 रन पर आउट हुए। आंध्र प्रदेश के लिए गिरिनाथ रेड्डी ने 104 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। एक दिन पहले ही पटना में रणजी ट्रॉफी के प्लेट डिवीजन का फाइनल मैच खेला गया, जिससे लेकर पूरे राज्य में खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह था। दूसरी ओर पटना जिले की टीम के गठन के लिए चल रहे सरकारी ट्रायल में खिलाड़ियों की संख्या अंगुलियों पर गिनती की जा सकती है। पटना जिले में 23 ब्लॉक हैं और सभी से क्रिकेटरों को भाग लेना था, लेकिन जिस तरह से इसमें केवल 4 ब्लॉक के गिनती के खिलाड़ियों ने पहले दिन हिस्सा लिया, उसमें आयोजकों के प्रयास पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इस ट्रायल में जहाँ लगभग 1000 खिलाड़ियों को हिस्सा लेना था, वहीं पहले
पहले दिन मात्र 113 की लिस्ट में से केवल 85 ने उपस्थिति दर्ज कराई है। मजे की बात यह है कि इसमें कई ऐसे खिलाड़ी थे जो टेनिस बैट लेकर आए थे। इनमें से कई ने यह भी कहा कि वह इसी से भाग लेना चाहेंगे। यही नहीं, सफेद पोशाक के बजाय कई खिलाड़ी रंगीन ड्रेस में आए थे। इस ट्रायल के आधार पर पटना जिला के 3 आयु वर्ग की टीमों का गठन होना है, जिसे पटना प्रमंडल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। जहां क्रिकेट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की जबरदस्त भागीदारी होती है, वहीं कुछ खिलाड़ियों का आना हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। बिहार में मनरेगा मजदूरों की संख्या 2,82,32,278 है। इनमें से सक्रिय मजदूरों की संख्या 92,72,745 है। वहीं 1,79,59,533 असक्रिय मजदूर है। असक्रिय मजदूरों को पिछले 2 साल से सरकारी तौर पर कोई काम नहीं मिला है। जो मजदूर सक्रिय हैं उनमें सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिले में से 4,74,514, समस्तीपुर में 4,45,548 और गया में 4,26,317 है। मधुबनी में असक्रिय मजदूरों की संख्या 10,41,633 है। इसके बाद गया जिले में 9,77,483 है। फरवरी से मनरेगा मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगनी है। इसके लिए कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। जहां मजदूरों का काम करेंगे वहां तैनात पंचायत रोजगार सेवक और मेट अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में उपलब्ध बायोमेट्रिक ऐप से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। वैसे मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी जिनका जॉब कार्ड आधार से लिंक है। ऐसी स्थिति में कोई भी मजदूर 2 जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता है। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 77 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2,75,000 कार्ड बन चुके हैं। 2018 से शुरू इस योजना में सबसे अधिक कार्ड 2019-2020 में 41,42,000 कार्ड बने थे। राज्य भर में और अधिकतम से अधिकतम लोगों के कई कार्ड बने हैं। इसके लिए आशा व जीविका दीदियों का सहयोग लिया जाएगा। हालांकि उपचार कराने के लिए लोगों को आयुष्मान कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2021 के अनुसार बिहार के 1,08,00,000 परिवार इस योजना के लिए पात्र रखते हैं। अगर ऐसे लोगों में कोई भी बिना कार्ड के भी सरकारी गैर सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार कराता है तो वे इलाज करा सकते हैं। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर उन्हें लिस्ट करना होगा। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने सोहू बाबा आसाराम बाबू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को दोषी ठहराया। आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। सत्र न्यायाधीश DK सोनी मंगलवार 31 जनवरी को सजा सुनाएंगे। अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य लोगों को बरी कर दिया है। अहमदाबाद के चांदखोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आसाराम ने 2001-2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी। लोक अभियोजक RC कोडकर ने सोमवार को कहा, अदालत ने अभियोजन के मामलों को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को भारतीय धारा में दोषी ठहराया गया है। विवादित बाबा फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। सूरत के रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम के और 7 अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके के कैद में रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा FIR में कुछ अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले साल अप्रैल में गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को ATS की विशेष अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। ATS की विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PC जवानों पर हमला करने वाले देश के विरुद्ध युद्ध छोड़ने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA के तहत अहमद मुर्तजा अब्बासी को मृत्युदंड की सजा के साथ अन्य आरोपों में भी कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ इस समाचार का ये न्यूज बुलेटिन समाप्त होता है।